अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद सैफ। आपको मेरे चैनल में खुश आमदीद। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। चलिए सुनते हैं आज की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसने कई लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। जैसे हम इंसानों की एक दुनिया है, बिल्कुल वैसे ही जिन्नात की भी एक दुनिया है। ये दुनिया हमारी जैसी नहीं है। जिन्नात की उम्रें काफ़ी तवील होती हैं, बास की कई हजार साल से भी ज़्यादा। इंसानों की तरह इनमें काफिर भी होते हैं और मुसलमान भी। ये कहाँ रहते हैं हम नहीं जानते। हाँ, दरख्तों पर इनका बसेरा होता है। जिन्नात के हवाले से एक वाक़या हमारे महल्ले में पेश आया था। बात आज से 45 साल पुरानी है। हमारी गली में मजीद चचा रहते थे। इनका मकान गली का पहला मकान था। इस मकान की खास बात यह थी कि इनके घर में एक बेरी का दरख्त था, इसलिए इनके घर को बेरी वाला दरख्त भी कहा जाता था। वो दरख्त आधा सहन में और आधा गली में था। पूरा महल्ला इनके पेड़ से फायदा उठाता था और चचा मजीद ने भी कभी कोई एतराज़ नहीं किया था। भरी दोपहर में इसी घने दरख्त के साये में अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे। सर्दियों की एक खूबसूरत शाम थी। चचा मजीद के बेटे और बेटी का रिश्ता तय हुआ। रिश्ता वट्टे सट्टे में तय हुआ था। शादी तय पा गई। बेटी रुखसत करनी थी और बहू लानी थी। चचा मजीद के 2 ही बच्चे थे। अब घर में एक और कमरा बनवाने की जरूरत पेश आई। कमरा तो बन जाता लेकिन सहन छोटा हो जाता। वो कोई मसला नहीं था, लेकिन इसके लिए दरख्त को काटना पड़ रहा था। बहस चल रही थी कि क्या किया जाए। उधर लड़की वालों को भी बहुत जल्दी थी। आखिरकार फैसला तय हो गया। दरख्त कल सुबह ही काट दिया जाएगा। इस दरख्त के नीचे बैठकर इसी दरख्त को काटने का फैसला हो गया और फिर सुबह दरख्त काटने की तैयारियां शुरू हो गई। 3 लोग आए। सबसे पहला बंदा दरख्त पर कुल्हाड़ी से वार करने आगे आया। जब इसने कुल्हाड़ी से वार करना शुरू किया, तीसरी दफा में ही वो दूर जाकर गिरा। इसको समझ ही ना आया कि इसके साथ क्या हुआ है। इनमें से एक मजीद चचा से कहने लगा, मुझे लगता है आग के दरख्त पर असर है, वही मसला कर रहा है। चचा मजीद इन बातों को मानते ही नहीं थे। इन्होंने इसको झाड़ दिया और बाकी 2 बंदे दरख्त काटने पर लग गए। बड़ी जतनों के बाद वो दरख्त कटा। कभी आरी नहीं चलती, कभी कुछ और कभी कुछ। सुबह के 8 बजे आए, रात के 8 बज गए। आखिरकार दरख्त कट ही गया। रात तक दरख्तों की बाकियात भी समेट ली गई। वो जगह जहां कल दरख्त हुआ करता था, आज वीरानी छाई हुई थी। कल से मजदूरों ने आकर काम शुरू करना था। इस रात अजीब तमाशा हुआ। पूरा घर सो ही ना सका। अजीब मुसीबत का सामना था। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई रो रहा हो। बाहर आकर गली में झांककर हर तरफ देख लिया। पता ही नहीं चल रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। अगर रोने की आवाज बंद हो जाती तो गली के कुत्ते भौंकने लग जाते। सब ने रात आंखों में ही काटी। सुबह सवेरे मजीद चचा की बेगम उठकर बाहर आई तो एक जोरदार चीख मारी। सब लोग उठकर बाहर भागे। मजीद चचा की भी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी। वो भी तहमत समेटते हुए उठकर आए तो दंग रह गए। एक अजीब मंजर था। घर वालों ने देखा कि सहन में जगह जगह खून के छींटे हैं। सब खौफजदा भी हो गए और परेशान भी। इनकी बेगम को तो पक्का यकीन था कि काला जादू है। खानदान वाले तो जलते हैं। इनके बच्चों की शादी जो हो रही है। खानदान वाले कौन? बड़ चचा की बहन इनकी अपनी नन से भी कभी ना बनी। न नन कम थी और ना वो खुद। नया खाता खुल गया। मजीद चचा ने जान छुड़ाने के लिए थोड़ा गुस्से में कहा, बिल्ली कबूतर लेकर आई होगी। तुम लोग बिला वजह शोर ना डालो। तुम लोग परेशान ना हो। आज सुबह का सूरज एक और मनहूस खबर लाया। लड़की वालों का भाई, जो कि इनका होने वाला दामाद भी था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये लोग भागम भाग अस्पताल पहुंचे तो मालूम हुआ कि फ्रैक्चर हुआ है। वो लड़का बता रहा था कि अचानक बाइक के आगे एक बूढ़ा जख्मी शख्स आ गया था। इसने बाइक जो एकदम रोकी तो वो उलट कर जा गिरा, जबकि वो जख्मी बूढ़ा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। खैर, क्या हो सकता था। शादी तो फिल वक्त टल ही गई। घर में काम तो शुरू करवाना ही था। चलो ये काम तो एक तरफ हो, लेकिन पहले दिन
ठेकेदार जो मजीद चचा लाए थे, इसने बताया कि घर के बाहर एक जख्मी बूढ़ा मिला था। इसने कहा कि अगर तुमने यहाँ काम किया तो नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और फिर वो आदमी गली के मोड़ मोड़ पर गायब हो गया। मजीद चचा ने कोई ख़ास ध्यान ना दिया, कहने लगे कोई पागल होगा, तुम लोग काम करो। काम शुरू हुआ, लेकिन 1 घंटे बाद ही ठेकेदार के घर से फ़ोन आ गया कि इसका बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है। वो सब छोड़ छाड़ कर भागा। मजदूर भी इसके साथ चले गए। अगले 4 दिन तक कोई ना आया। मजीद चचा के बेटे को भी 4 रोज से बुखार था, जो दवा से भी नहीं उतर रहा था। अपना ठेकेदार फोन उठा रहा था, ना इससे राब्ता हो रहा था। सहन में पड़ा सामान कोफ में मुब्तला कर रहा था। मजीद चचा तंग आकर खुद इसके पास जहाँ पहुंचे। ठेकेदार ने हाथ जोड़ लिए कि इसके बच्चे ने बताया था कि इसने एक बूढ़े आदमी को देखा था जिसकी चोट लगी हुई थी। इस बूढ़े ने ही इसको धक्का दिया था। मजीद चचा, मानो ना मानो, चक्कर कोई और है। तुम अपना एडवांस ले जाओ, मैं वहाँ काम नहीं करूँगा। चचा मजीद के लिए परेशानी की बात थी। वो इस वक्त चारों तरफ से परेशानी में गिर गए थे। बेटा बीमार, दामाद जख्मी। अब वाकई संजीदगी से कुछ सोचना था। इन्होंने फौरन एक मस्जिद जहाँ रूहानी इलाज होता था राब्ता किया और वो इनके साथ ही आ गए। वो साहब आए थे तो वो खुद भी परेशान हो गए और बहुत नाराज़ भी हुए। इन्होंने कहा आपको ये दरख्त नहीं काटना चाहिए था, और अगर काटना भी था तो कोई तरीक़ेकार होता है, इजाज़त दी जाती है। यहाँ किसी का बसेरा था, इसने आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाया था, लेकिन आप लोगों ने इसका घर तोड़ दिया। अब ये बात ऐसी ख़त्म नहीं होगी। मैं आज देखता हूँ, कल अपने साथ किसी और को लाऊंगा। ये कहकर वो चल दिए। अब सारा घर परेशान ही हो गया कि क्या होगा। ऐसा तो सोचा ही ना था। बेटे का बुखार बढ़ता ही जा रहा था और वो गुनगुनी में चला गया। इसको अस्पताल लेकर भागे। इसने वहीं पहुंचते ही दम तोड़ दिया। सब खत्म हो गया। ना कमरा बन सका, ना शादी हुई। चचा मजीद कुछ अरसे बाद घर बेचकर चले गए। मजीद चचा ये मोहल्ला रोते हुए छोड़कर गए थे। इन्होंने जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं किया था, लेकिन बदकिस्मती से इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था।